नमस्कार जी, मैं डॉक्टर के.एस. मलिक, अरोड़ा ट्रामा सेंटर हॉस्पिटल पानीपत हरियाणा। आज ये पेशेंट बिहार से हैं, समस्तीपुर ज़िले से, और ये किडनी के पेशेंट हैं। किडनी इनकी ट्रांसप्लांट होनी थी और आज से 2 महीने पहले जब हमारे पास आए थे तब इनकी फिजिकली कंडीशन क्या थी और जो टेस्ट रिपोर्ट बता रही थी वो भी बहुत ही नाजुक थी। और आज 2 महीने हो गए इनको। आज पेशेंट से ही जानते हैं कितना सुधार है। रिपोर्ट तो बहुत अच्छी है, ये कह सकते हैं कि 95% ये बिल्कुल ठीक है। इनकी किडनी अब बिल्कुल नॉर्मल है। बाकी पेशेंट से जानते हैं। क्या नाम है जी आपका? लाल कुमार सर। कहाँ से हैं? बिहार से, समस्तीपुर जिला। अपना प्रॉपर एड्रेस बताइए। प्रॉपर एड्रेस मेरा दक्षिण धामन हुआ गांव जी। प्रखंड पटोरी हुआ, जी। जिला समस्तीपुर, थाना जी। पटोरी। जी। बस। क्या प्रॉब्लम थी आपको? वो किडनी प्रॉब्लम था सर। किडनी में जो क्रेटिनिन था वो 11 पे पहुंचा हुआ था और यूरिया भी आपका करीब 150 प्लस था जी। तो फिजिकली क्या कंडीशन थी आपकी? अभी तो ठीक है। पहले था जो हफ्ता में 2 बार डायलिसिस होता था, 2 दिन बीच करके 2-2.5 लीटर पानी निकलता था। 2-2.5 लीटर पानी निकलता जी। था। अभी हफ्ता में करा रहे हैं तो 1 लीटर निकल रहा है। अब सप्ताह में आज कितने दिन हो गए डायलिसिस करवाए? आज 8 दिन हो गया। 8 दिन हो गए। 8 दिन से कोई डायलिसिस नहीं नहीं, करवाई? अभी तक कोई डायलिसिस। अब तो आपके जो टेस्ट रिपोर्ट है वो बिल्कुल नॉर्मल है। जी। पहले आपने किस हॉस्पिटल में दिखाया था? पहले हम झारखंड में थे जी। वहाँ पारस में इलाज कराए। जी। वहाँ डायरेक्ट हमको डायलिसिस कर दिया। जी। उसके बाद फिर चेन्नई गए। जी। वहाँ पूरा डिमांड बतला दिया ट्रांसप्लांट के लिए। जी। ये क्या लगते हैं आपके? ये मेरे जीजा जी हुए। ठीक है, इनको देना। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। आप अपना इंट्रोडक्शन बताना है। मेरा नाम हिंद कुमार केसरी हुआ। जी। मैं वैशाली बिहार का निवासी हूँ जी। और ये हमारे साले हुए। जी। और इनका तबीयत जब हमको फ़ोन आया कि आपके साले का तबीयत बहुत ख़राब हुआ जी। तो हम बहुत घबरा गए सभी आदमी। तो जी। गए तो रांची में इनको आईसीयू रूम में भर्ती कर रखा था, पारस हॉस्पिटल में। जी, पारस में। तो इन्होंने हमें देखा तो काफ़ी रोने लगा। जी। हम गए देखे तो बोला कि अब मैं नहीं बचूंगा। हम कि नहीं, आप बच जाओगे, ठीक हो जाओगे। जी। तो इनका इलाज चल रहा था। जी। तो क्योंकि हम लोग इतने बड़े परिवार से आते नहीं है, बहुत पैसे उसे का इंतजाम करके गए तो वहाँ काफ़ी खर्चा हुआ। 3-4 लाख रुपया तक खर्च हो गया था 2-3 दिन में। 2-3 दिन में 3-4 जी लाख? जी सर। जी। और 60,000 रुपया का फिर डिमांड कर रहा था कि आज का जमा करो। जी। तो हम काफ़ी बातचीत किए तो फिर जाकर उसमें से 20% पैसा लेस करके और तब हमसे जमा कराया। जी। तो पेशेंट ठीक हुआ, दवा चला, कुछ रिलैक्स हुआ, बीपी काफ़ी कंट्रोल से बाहर था। जी। और क्रेटिनिन लेवल जब जानकारी हुआ तो हम लोग काफ़ी घबरा गए। जी। तो इनका क्रेटिनिन लेवल काफ़ी हायर चला गया था, 11 पॉइंट कुछ हो गया था। जी। जी। तो डायलिसिस डायरेक्टली डॉक्टर साहब के द्वारा डायरेक्टली डायलिसिस कर दिया। तो हम लोग अपने विश्वास को खो दिए थे कि अब डायलिसिस हो गया पेशेंट तो बच नहीं पाएगा। तो इन्होंने कोई और आदमी बताया तो फिर मेदांता हॉस्पिटल रांची में संपर्क किया गया। उन्होंने भी बोला कि नहीं, ट्रांसप्लांट कराना होगा। किडनी ट्रांसप्लांट डायरेक्ट बोल दिया जी, पारस भी बोल दिया और मेदांता भी बोल दिया। फिर भी हमने विश्वास को नहीं छोड़ा। फिर गया चेन्नई। वहाँ गया तो वहाँ भी बोल दिया गया कि आपको ट्रांसप्लांट ही व्यवस्था है, आप डोनर लेके आओ। तो हमारा पूरा परिवार घबरा गया, सब लोग, कि अब तो हम नहीं करा पाएंगे क्योंकि बहुत डिमांड हुआ करता था सर। जी। जी। कितना पैसा बता रहे थे किडनी सर ट्रांसप्लांट के लिए? ट्रांसप्लांट के लिए सर 21 लाख रुपया बताया चार्ज और 5 लाख रुपया मेडिसिन चार्ज। जी। और जैसे रूम वगैरह सब मिला के? नहीं सर, रूम अपना रहने का, जो आदमी एडेंट इनके साथ अटेंड रहेंगे वो अलग रहेंगे और पेशेंट के साथ एक रह सकते हैं हॉस्पिटल में। 3 महीने एडमिट करना होगा, 3 महीने ऑपरेशन के बाद रखेंगे, 6 महीने। तो टोटल कितना खर्चा आ जाता वहाँ? 30 लाख के आसपास। 30 लाख के आसपास। और फिर यहाँ के बारे में किसने बताया कि यहाँ के बारे में हम सभी आदमी प्रयास कर रहे थे हर एक जगह से। तो हमने आपका वीडियो देखा था मोबाइल के जरिए। जब वीडियो देखा यूट्यूब पे और फेसबुक पे देखा तो फिर मैंने एक अपना यहाँ रिलेशन के लोग थे उनको ये मैंने यहाँ कॉल करके भेजा। फिर आपके यहाँ से बात करके गए तो और भरोसा हुआ। फिर हमने उस नंबर पे कॉल किया, फिर आपके यहाँ आए, दिखाए तो आज बहुत अच्छा लग रहा है सर।
यहाँ आने के बाद। अब तो कोई ये महसूस नहीं होता होगा कि ये बीमार हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे कोई लोग भी नहीं कहते हैं, बिल्कुल ठीक हैं। और सबसे बड़ी चीज़ था सर कि जब ये हॉस्पिटल में भर्ती थे तो ये बिल्कुल खाना नहीं खा पा रहे थे और चल भी नहीं पा रहे थे। अभी तो खाना खुद से खा रहे हैं, खुद से चल फिर रहे हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब बैठने में, चलने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई परेशानी स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। तो अब ये हमारे रिलेशन है, ये दिल्ली में ही रहते हैं। दिल्ली में रहते हैं जी। सर नमस्कार। नमस्कार। इन्हीं के माध्यम से हम यहाँ पहुँचते हैं। मैं इनको मतलब ये हमारे रिलेशन में है। आप शायद स्टार्टिंग में आप ही शायद पूछने के लिए आए होंगे। बिल्कुल जी। तो ये इनको बुलाया तो हमारे यहाँ आप दिल्ली रहते हैं जी, तो हमारे पास आते हैं, फिर यहाँ लेके मैं आता हूँ अपनी गाड़ी में। और जब आया पहली बार, 1 हफ्ता आपके दवाई खाने के बाद इतना रिलीफ महसूस हुआ जी, और अपने आप में खुशी महसूस हुई जी, कि अब डॉक्टर साहब के यहाँ आके बिल्कुल अब ठीक हो जाएंगे जी। इसके बाद बिल्कुल बहुत फ़र्क है। अब तो करीब ये कह सकते हैं कि 95% ये ठीक है। जी 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 बिल्कुल। पिछला रिपोर्ट में ही पता लग गया था कि काफ़ी फ़र्क हो गया। जी जी। और शरीर से भी लग रहे हैं कि अब स्वस्थ हैं। इनके बाद भी तो आपने 2-3 पेशेंट शायद और भी भेजे? जी, और भी भेजा हूँ। गया से भी आया है एक बंदा जी। एक को कोई कैंसर पेशेंट है बखरी समस्तीपुर से जी। वो भी आया है, उसका भी पता लगा है कि काफ़ी फ़र्क है। अच्छा, और जो किडनी का दूसरा पेशेंट भेजा गया डिस्ट्रिक्ट से आया है, उसको कितना सुधार है? उसको लगभग 50% प्लस सुधार है और अभी 15 दिन ही हुए हैं। 15 दिन ही हुए? जी सर। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जितने भी कोई अगर पेशेंट भाई बंधु जो भी अगर ये वीडियो हमारी देख रहे हैं जी। तो फुल विश्वास करके जो ज़्यादा परेशान है यहाँ पे आ जाएं और पूरी उम्मीद के साथ आएँ, क्योंकि हमारे साथ जो हुआ है हकीकत जो बिता है वो बता रहा हूँ कि बिल्कुल ठीक हैं। और जो और भी पेशेंट आए हैं सब ठीक हो रहे हैं। तो यहाँ आकर के कम से कम पैसों में कितना खर्चा लग गया होगा आपका 2 महीने में टोटल यहाँ मेडिसिन का? ये बहुत कम। उसको तो हम अगर 1 लाख रुपए में ठीक हो रहा है बंदा, पूरी लाइफ हमारी लौट रही है तो बिल्कुल जीरो कहेंगे उसको। जी जी जी। 30 लाख रुपए लगना है, कहीं 20 लाख मांग रहा है, तो हम कहाँ से लाते हैं? यहाँ तो ये कोई पैसा 1 लाख रुपए कुछ भी नहीं होता है अपने जान के लिए। जी जी। और बिल्कुल ठीक 1 लाख तो नहीं लगा होगा? नहीं, उतना नहीं लगा, उससे कम। मैं कह रहा हूँ, एक बात बता रहे हैं, 1 लाख नहीं लगे हैं जी, उतना भी नहीं लगे। ये मुश्किल से ये 20,000 के आसपास खर्च होते हैं सर। 20-30 हाँ, मतलब कि 40-50 हज़ार 60 हज़ार के अंदर लगता है टोटल आने जाने का भी सब लेके हम लोग बहुत आराम दूर से आते हैं, बिहार से आते हैं। जी जी जी। गाड़ी का, ट्रेन का टिकट लेके आना जाना। मैं 1 लाख मान के चलता हूँ, इतना नहीं लगता जी। लेकिन 1 का बंदोबस्त कर ले, बंदा आ जाए तो आसानी से ठीक होके यहाँ से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जैसा हमने खाना पीना दिनचर्या जो बताई, जो मेडिसिन हमने आयुर्वेदिक 100% हमने आयुर्वेदिक मेडिसिन से ट्रीट किया है, और जैसा हमने खाना पीना बताया वो प्रॉपर तरीके से आपने करवाया? बिल्कुल वही करवाया और वही अभी तक भी हो रहा है सर। और इसमें हमने 1% भी एलोपैथ का सहारा नहीं लिया, 100% आयुर्वेद का हमने 100% आयुर्वेद से क्योर किया है। और सभी से मेरा यही आग्रह है कि हमारा वीडियो बनाकर आप लोगों को दिखाना मेन मकसद यही है कि आप आयुर्वेद की तरफ जाएं, अपना खाना पीना ठीक रखें और केमिकल से बचें। मेन जो मुख्य बात है जिससे प्रॉब्लम बनती है वो केमिकल की वजह सबसे बड़ी वजह है। उसमें वो चाहे किडनी डैमेज है या लीवर डैमेज है या कैंसर जैसी भयंकर बीमारी है या हार्ट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, मुख्य वजह है केमिकल। जितना हम ऑर्गेनिक खाना खाएंगे सबसे ज़्यादा केमिकल हमें आज के दिन सब्जी में मिलता है, उससे कम सब्जी से कम फिर दूसरे नंबर पे फ्रूट में, और तीसरा नंबर अनाज का है। तो इन केमिकलों से बचें और अपनी दिनचर्या ठीक रखें और खाना पीना ठीक रखेंगे, ऑर्गेनिक खाएंगे, दिनचर्या ठीक रखेंगे तो प्रॉब्लम आएगी नहीं। और इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले आयुर्वेद का सहारा लें, क्योंकि आयुर्वेद में ही हर बीमारी को जड़ से ख़त्म करने की ताकत है। जी।
तो सभी से मेरा बार बार प्रणाम। डॉक्टर जी, साहब नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी। बिल्कुल हम खुश हैं, सब ठीक हो गया। जी, थैंक यू। थैंक यू।